हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 शेप्स एंड पैटर्न्स। बच्चों, शेप्स होती हैं एक फिगर। शेप्स अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे सर्कल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स। नोइंग शेप्स। बच्चों, ट्राइंगल ऐसी शेप होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। जहाँ पर 2 साइड्स मिलती हैं उसे कहते हैं कॉर्नर। तो ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 कॉर्नर्स। स्क्वायर। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें 4 साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें भी 4 साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। फिर आता है सर्कल। बच्चों, सर्कल की कोई साइड और कोई कॉर्नर नहीं होते हैं। सर्कल एक राउंड शेप का होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मिंग शेप्स। हम शेप्स को कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्राइंगल के 2 पीस कट करे बीच में से, और जब हम इन्हें दोबारा जोड़ेंगे तो ये दोबारा ट्राइंगल बन जाएगा। इसी तरह अगर हम सर्कल को हाफ से कट करते हैं और दोनों पीसेस को इकट्ठे रखते हैं तो हमारा सर्कल ही दोबारा फॉर्म हो जाएगा। रेक्टेंगल के भी हमने इक्वल पीसेस करे हैं, और इन इक्वल पीसेस को अगर हम एक साथ अरेंज करेंगे तो हमारे पास दोबारा रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। सॉलिड्स। बच्चों, ये जो हमने पढ़ी थी ये थी फ्लैट शेप। अब फ्लैट शेप से दूसरी होती हैं सॉलिड्स। सॉलिड शेप वो शेप्स होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, जैसे आपकी नोटबुक, आपका पेंसिल बॉक्स, आपकी पेंसिल, और जितनी भी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं वो सब सॉलिड्स होती हैं। जैसे एक सिलेंडर का एग्जाम्पल हो गया एक कोका कोला की कैन की बॉटल, एक स्फेयर का एग्जाम्पल हो गया बॉल, क्यूब हो गया डाइस, और सोपिंग बार हो गया क्यूबॉइड, और जो हम सबकी फेवरेट होती है बर्थडे पे हम पहनते हैं बर्थडे कैप, वो एग्जाम्पल हो गया कोन का। तो बच्चों, सिलेंडर, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड और कोन, ये होती है हमारी सॉलिड शेप्स। नोइंग एंड फॉर्मिंग पैटर्न्स। बच्चों, पैटर्न एक ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे फर्स्ट में पहले एक छोटा रेक्टेंगल है, फिर एक बड़ा रेक्टेंगल है, फिर दोबारा से एक छोटा रेक्टेंगल है, फिर बड़ा रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर एक ही डिज़ाइन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे पैटर्न। नेक्स्ट में एक बड़ा ट्राइंगल है, फिर एक छोटा ट्राइंगल, फिर एक बड़ा ट्राइंगल है, फिर एक छोटा ट्राइंगल, और फिर एक बड़ा ट्राइंगल होने के बाद थर्ड नंबर पे फिर से एक छोटा ट्राइंगल है। तो यहाँ पर भी पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न जो रिपीट हो रहा है इसमें इसका साइज डिफरेंट हो रहा है। थर्ड में पहले एक ग्रीन बॉल है, फिर एक पर्पल है, फिर से ग्रीन है, फिर पर्पल, फिर से ग्रीन। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर बार बार कलर चेंज हो रहा है। अब हम कुछ पैटर्न्स को देखते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल्स रिपीट हो रहे हैं। ट्राइंगल्स की शेप सेम है, साइज सेम है, लेकिन यहाँ पर उनके कलर्स चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट में एक रेक्टेंगल है, फिर एक ट्राइंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है, फिर एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पर इनकी शेप्स चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट में एक बड़ा स्क्वायर है, फिर एक छोटा स्क्वायर, फिर दोबारा एक बड़ा स्क्वायर, फिर छोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर के साइज चेंज हो रहे हैं। और लास्ट में एक सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल, फिर एक रेक्टेंगल, फिर एक सर्कल, छोटा सर्कल, और फिर से एक रेक्टेंगल। तो बच्चों, ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है जहाँ पे शेप और साइज दोनों चेंज हो रहे हैं। तो पैटर्न तब फॉलो होता है जब कोई शेप, डिज़ाइन या साइज, कलर रिपीट होता है। थैंक यू।